राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर खड़ा हूं, जहां पर एक धरना प्रदर्शन जारी है। वे पीछे तस्वीर देख सकते हैं। सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान के बैनर तले यह धरना दिया जा रहा है। तमाम जो धरनार्थी हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों से बैठे हुए हैं, यहाँ पे पहुंचे हैं और धरने के माध्यम से इन्होंने कुछ मांगे हैं। इनकी 8 से 10 मांगे हैं, उनको लेकर यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। निखिल डे जो है समय कार्यकर्ता, वो भी यहाँ पे मौजूद है। बस किराया भाड़ा नहीं है, एक दिन का कह रहे हैं, फिर और दूसरे दिन आए तो कैसे हो सकता है। तो पहली बात ये है, ये जो आज की बात, हम आए तो है हमारे और हक मांगने। क्या मांगने आए कि 3 कानून पारित हुए पिछली सरकार के दौरान। एक तो है स्वास्थ्य के अधिकार का कानून, जो सबको बराबर स्वास्थ्य का हक देता है, उसके नियम लागू नहीं किए। प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर बहुत आंदोलन पर चले गए, उसके दब गए, किया नहीं। दूसरा है कि इनकम गारंटी, मतलब पेंशन, जो पेंशनधारी 1 करोड़ पेंशनधारी है, उनका 500 से 1000 होके कहा गया कि हर साल 15% बढ़ेगा कानूनी, ताकि 1000 रुपए में कौन जी सकता है। तो धीरे धीरे बढ़ेगा। सरकारी नौकरों को तो लाखों में मिलता है पेंशन, और इनको तो जो जिनके लिए काम करते हैं उनको तो पेंशन मिलता ही नहीं है, जिंदगी भर काम किया। तो वो कानून लागू नहीं किया और विधानसभा में खड़े होके कह दिया हम 100 रुपये बढ़ा रहे हैं, जो 15% से कम है। कानून का उल्लंघन। तो वो दूसरा कानून। तीसरा, गिग वर्कर, जो रात दिन सर्दी में गर्मी में डिलीवरी करते हैं, वर्क फ्रॉम होम संभावना कर रही है, हर एक के घर में से निकले हुए हैं। वैसे आप पत्रकारिता भी गिग जैसे होने लग गया कि एक छोटा असाइनमेंट, उसी में जो मिलेगा उसमें रहो। तो कैसे अपना बुढ़ापा निकालेंगे, कैसे जब बीमार होते हैं करेंगे, कैसे सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। तो उसका एक पूरा यात्रा निकल रहा है देश भर में। और राजस्थान पहला राज्य है जिसने कानून पारित किया उसके लिए, कि जो एक राइट पर उनको एक हिस्सा मिलेगा उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए, लेकिन लागू नहीं किया। फिर से नियम नहीं बनाया, 1 साल से ऊपर हो गया। तो ये तीनों कानूनों का जब तक लागू नहीं होगा, तब तक हम आंदोलन केवल यहाँ नहीं, हम राजस्थान भर में घूमेंगे और हम कहेंगे आप हमारे झूठे वोट लेते हो, हम आपको वोट नहीं देंगे। आप विधानसभा में बैठ के हमारे हित के खिलाफ जाएंगे, जो हमारा कानून है उसको खत्म करेंगे, तो हम सहन नहीं करेंगे और एक को बताएंगे। 8 से 10 मुख्य मांगे यहाँ पे रखी हैं आपने, और तमाम जो प्रदेश के विभिन्न अंचलों से ये जो श्रमिक आप पहुंचे हैं, तो क्या विशेष रणनीति रहने वाली है? क्योंकि आपने आरोप लगाया कि धरने की परमिशन नहीं मिल रही, तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है आपकी? रणनीति है, धरने की परमिशन तो लेंगे, ये अंत में तो नहीं देंगे तो हम बैठे रहेंगे, जेल में खाना खिलाओ। यदि ये पहले भी आपने कई जेल भरी हैं, कई बार हम सालों तक बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से, ये जनता का विधानसभा है, यहाँ 200 से ज़्यादा लोग बैठे हैं, कहीं जाते नहीं हैं, अपने मुद्दों पर बात करते हैं, सबके हित के लिए बात करते हैं। वो विधानसभा में पता नहीं क्या होते रहता है। तो हम कह रहे हैं आप इसके लिए नहीं दोगे तो आप किस बात के लोकतंत्र, किस बात के वोट लेते हो, किस बात की सरकार। लेकिन परमिशन लेने के बाद भी हम केवल यहाँ कोई ऐसे उद्यम नहीं बचाते। हम बहुत एक मुद्दे पर, एक पॉलिसी पर बात करते हैं, एक नियम पर बात करते हैं, और हम कहते हैं इसको लागू करो, और नहीं करो तो बताओ क्यों नहीं कर रहे हो। और जाके मिलते हैं लोगों से, सचिवालय में मिलते हैं, विधानसभा में मिलते हैं, यदि वो मिले तो इसीलिए मूल चीज़ है कि आप अभिव्यक्ति की जगह दो, एक बहस की जगह दो, एक बातचीत की जगह दो, एक आपकी जवाबदेही तय करने की जगह दो। और फिर ये मांगे हैं कि ये बाकी कानून पहले लागू करो, और आगे हम बढ़ना चाहते हैं, हमारा राज्य आगे बढ़ना चाहता है। हम आगे चाहते हैं कि वो पॉलिसी, आज आप बजट में कुछ घोषणा कर रहे हो, कल आप हटा दोगे, क्या जवाबदेही है उसकी? तो अंत में एक जवाबदेही चाहिए, जवाबदेही उनसे चाहिए, नौकरशाही से चाहिए, और एक जवाबदेही कानून के लिए हम 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। करेंगे क्या? एक गांव जाएंगे, एक जिला जाएंगे, पूरे राजस्थान जाएंगे, और इनके सामने एक ऐसी आवाज़ खड़ी करेंगे, झुकना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे निखिल डे मेरे साथ मौजूद थे, जो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कई धरने प्रदर्शन किए, आंदोलन किए हैं, समाज को एक साथ जुटने के लिए, समाज की तमाम समस्याएं हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं इन्होंने ये हमेशा अग्रणी रहे हैं, और इन्होंने कई बार जेल भी जा चुके हैं। जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि कहा कि जो तमाम जो चीज़ें हैं, जो मांगे हैं, इनकी माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानी जाती तो आगे रणनीति तय की जाएगी। मैडम, क्यों खड़े हो यहाँ पे आप? मैं राजस्थान महिला घरेलू कामगार की तरफ से मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। जो हम घरेलू कामगार हैं, हमारे भी कुछ अधिकार है, लेकिन हमारे अधिकार तो दूर की बात है, हमारी पहचान ही नहीं है। जो हम घरों में काम करते हैं, घरेलू कामगारों का कुछ एक पहचान भी नहीं है, या काम बोल के ये मानते ही नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा काम तो हम महिलाएं करते हैं, तो हमारे पहचान क्यों नहीं बनेगी? हमारे जो अधिकार है, ये अधिकार क्यों नहीं मिलेगी? तो सबसे पहले जब वोट लेने आते हैं
है सरकार, तब तो ये नहीं बोलते तुम घरेलू कामगार हो तो तुम वोट नहीं दोगे, ये तो नहीं बोलते तब तो आओ वोट दो, आपको अधिकार मिलेगा, ये मिलेगा, फलना मिलेगा, ढिमका मिलेगा, बोलते रहते हैं। तो हम वोट देते हैं तब हमारा पहचान हो जाती तो है। आप ये क्या रणनीति आगे रणनीति क्या रहने वाली है अपनी? रणनीति हमारी ये है, जो हमारे अधिकार जब तक नहीं मिलेगा हम ये लड़ाई करते रहेंगे, धरने करते रहेंगे। और हमारे सबसे पहले मांगे हैं हमारे एक पहचान बने, घरेलू कामगारों का एक बोर्ड बने। इसके साथ साथ जो 5 सामाजिक सुरक्षा का मांगे हैं ये पूरी करें। इसके अलावा घरेलू कामगारों के लिए सरकार पिछले साल जो 2024 में एक न्यूनतम वेतन रखा है, क्या इससे हमारे घर चलता है क्या? आप ये सोचो, मात्र ये रखा 8,064 रुपया या 34 रुपया, ये कोई न्यूनतम वेतन हुआ? इससे कहीं ज्यादा तो हम कमा रहे हैं, लेकिन हमारे घर नहीं चल रहे, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, हमारे को अच्छा जिंदगी जी नहीं पा रहे। या किराए के मकान में रहते हैं, मनमानी किराए बढ़ रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ रहा है, पानी का बिल देना पड़ रहा है, खुद का स्वास्थ्य के लिए देखना पड़ता है। हमारे पास अगर एक जनाधार नहीं है, राजस्थान सरकार तो ये कर दिया जनाधार जिसके पास है वही स्वास्थ्य का वो लाभ ले पाते हैं। तो हमारे पास, हम तो जो प्रवासी है, हमारे पास कहाँ से आएगा? तो इसलिए हमारे अधिकार के लिए ये चाहते हैं, जो हमारे जो भी अधिकार है हमें मिले। क्या कहेंगे सर आप? मैं आदिवासी मुद्दों पे बोलना चाह रहा हूँ कि आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, 2 मुद्दे हैं। एक तो है ये फॉरेस्ट वाला, जंगल ज़मीन वाला। सरकार ने कानून बनाया है 2006 में, फॉरेस्ट एक्ट है, उसके तहत 2 अधिकार देने, एक तो व्यक्तिगत और एक सामुदायिक। व्यक्तिगत 2009 में सारी फाइलें पेश हुई, लगभग 78,000, उसमें से आधों को तो अधिकार मिला है और आधों को अभी मिला नहीं, पेंडिंग में रखा हुआ है आधों को। तो जो नहीं मिला है वो हमारी मांग है इस धरने के तहत कि जो नहीं मिला है वो सरकार अभियान चला के, कैंप लगा के उनको अधिकार पत्र दे। दूसरा, जिनको मिला है उनको राजस्व रिकॉर्ड में लिया जाए, ताकि सरकार की जो भी योजना है, कृषि योजना है, बिजली कनेक्शन है, तो वो मिले। ये तो है वन अधिकार मान्यता कानून में बात है। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है पंचायत उप वन अनुसूचित क्षेत्र पे विस्तार अधिनियम, जो आदिवासी क्षेत्रों पे लागू है। पैसा कानून जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, वो कानून 1999 में बना, राजस्थान सरकार ने 2011 में नियम बनाया, लेकिन अभी तक कागज में बंद है, उसको लागू नहीं किया है। तो मेरा इस धरने के माध्यम से मांग है कि उसको लागू के ठीक से क्रियान्वित हो, उसके लिए एक सेल का गठित किया जाए जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, और एक निगरानी कमेटी बनाई जाए, ताकि गांव की ग्राम सभा हर तीसरे महीने उसका आयोजन हो और गरीब अमीर क्या है, क्या विकास का काम है, उसका डिसीजन लिया जाए। ये बड़ी बड़ी 2 मांगे हैं। देखिए, यहाँ पे शहीद स्मारक पे धरना प्रदर्शन जारी है और निखिल डे जो है सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि सरकार धरने का लोकतांत्रिक अधिकार है उसको दबाने की कोशिश कर रही है, धरने की परमिशन नहीं दे रही है। हाल फिलहाल 16 विधानसभा का 33 सत्र जारी है, लेकिन ये बात के लिए सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के तहत ये धरना दिया जा रहा है। 3री बारी धरना लग रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि 8 से 10 जो मांगे हैं इनकी, उन पर फोकस किया जाए। सरकार द्वारा इनकी मांगे नहीं मानने जाने पर आगे रणनीति तय करके आंदोलन को एक मूर्त रूप दिया जाएगा। सूर्य कैमरा राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिंद, जयपुर।